हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यापारिक संदेश भेजना कहलाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पैमिंग। देखिए, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना स्पैमिंग कहलाता है और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में स्पैम का अर्थ इंटरनेट पर भेजे जाने वाले किसी भी अनचाहे और अक्सर अप्रासंगिक या अनुचित संदेशों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का विश्लेषण। आईएसपी शब्द का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, आईएसपी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एयर क्रैक एनजी का। देखिए, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में एयर क्रैक एनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित यानी वापस किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिदाता यानी ग्राहक के निवेदन पर। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्राप्त होगा यदि वह स्वयं प्रवर्तक भेजा गया था और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था और स्वतः प्रचलित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था। एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना। हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, पता लगाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपीराइट सुरक्षा। देखिए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं कॉपीराइट सुरक्षा। इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। देखिए, सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल अधिकार प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है। देखिए, सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है अपाचे लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वे इनक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है। देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर। देखिए, अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर यह डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है और डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकार हैं अनुमोदन हस्ताक्षर और गैर प्रमाणित हस्ताक्षर और दृश्य डिजिटल हस्ताक्षर ABC तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है।
सही आंसर है ऑप्शन सी CRT। देखिए CRT यह एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर यह गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है और CRT इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही आंसर है ऑप्शन ए MIT से। हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई थी और यह शब्द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और तकनीक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 2 NB के तहत साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी से अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए रुपये 5000 से अनाधिक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए वर्म। देखिए प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है वर्म। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी फार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? देखिए साइबर अपराध नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी AES। देखिए AES यह साइबर अपराध नहीं है और AES इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यह एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है और इसका इस्तेमाल संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है और इसे अमेरिकी सरकार ने चुना है और यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय इनक्रिप्शन मानकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 15। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना डैश है। सही आंसर है ऑप्शन ए स्पैमिंग। देखिए इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना स्पैमिंग कहलाता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रामाणिकता। साइबर स्पेस में डैश। देखिए साइबर स्पेस में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 66। देखिए धारा 66 यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान या क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी साइबर अटैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? देखिए कंप्यूटर समझता है, सही आंसर है ऑप्शन सी केवल बाइनरी भाषा। केवल बाइनरी भाषा यह कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए I/O यानी इनपुट और आउटपुट यह कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है वह निवेश दे सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 68 में। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना कहलाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी स्पैमिंग। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा प्रोसेसिंग इसका अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी सूचना का विश्लेषण करना।
धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग। धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर डैश है। देखिए डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर पता है। सही आंसर है ऑप्शन ए पता यानी एड्रेस है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी अजमानती अपराध। देखिए कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना अजमानती अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंसमवेयर क्या है? देखिए रैंसमवेयर यह है मैलवेयर जो आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है, रैंसमवेयर कहलाता है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रति पोस्टिंग यानी वर्ण अक्षर पर सीमा के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी ट्विटर। साइबर स्पेस नाम दिया गया है डैश। देखिए साइबर स्पेस दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी विलियम गिब्सन के द्वारा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन ए बिट। बिट यह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पते के संदर्भ में URL का क्या अर्थ है? देखिए वेब पते के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साइबर अपराध है। साइबर अपराध है। सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट पर की जाने वाली अवैध गतिविधियां। निम्नलिखित में से कौन पहली सोशल मीडिया साइट थी? देखिए पहली सोशल मीडिया साइट थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 डिग्री। 6 डिग्री यह पहली सोशल मीडिया साइट थी। यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार की डिजिटल प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष तक के कारावास से। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता है ई कॉमर्स के नाम से। साइबर आतंकवाद के लिए सजा है डैश। देखिए साइबर आतंकवाद के लिए सजा है। सही आंसर है ऑप्शन डी आजीवन कारावास। ISP शब्द का अर्थ है डैश। देखिए ISP इसका फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी। CIA का फुल फॉर्म है। वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए वाईफाई को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एयरक्रैक एनर्जी का। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। और अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।